पूजा, भैया लाश उठाने की बात कौन कर रहा है? पुलिस वाले आए भैया। ये भैया पुलिस वाले बाबूजी की लाश को न ले जाओ। भाई पूरी बात समझ कर जाना, हमरे बाबूजी को न ले जाओ भैया। पूजा, हमें पुलिस वाले भैया से बात करवा। एक बात तो ये बता, ये बाबूजी की मौत कैसे हुई? भैया हाँ खेत से मैं खाना मांगने आई थी माँ से। हाँ हाँ हाँ। और जब घर में आई तो देखती हूँ कि अपने बाप को न जाने किसने मार डाला था, गड़ासा। गड़ासा से मार डाला था? मामा और माँ कह रहे हैं कि हमने मारा है भैया। अच्छा। माँ ने पुलिस वालों को बुलाया है, हमारे हाथों में हथकड़ी लगा करके मुझे जेल। माँ कहती है तुमने मारा, मामा कहता है तुमने मारा है। हाँ भैया। नहीं नहीं, तू भला काहे को मारेगी? तू नहीं मारी। तू क्या कोई भी बेटी अपने बाप को भला कैसे मार सकती है? पूजा, हमें पुलिस वाले भैया से बात करवाओ, हम उनको समझाएंगे। साहब भैया। अमर भाई। पूजा, ये आवाज तो अपने, अरे अजीत बाबू की लगती है। हाँ यार भाई, मैं कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त अजीत हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात की आपसे मुलाकात हो गई भाई। तुम अजीत बाबू पुलिस बन गए? हाँ भैया, ये सबका आशीर्वाद है, ये आप ही का आशीर्वाद है। आप कॉलेज में हमें समझाते थे कि अजीत तेरे बदन पर वर्दी बहुत अच्छी लगेगी, क्यों ना इतना मेहनत कर, पढ़ाई कर, मालिक चाहेगा मेरा आशीर्वाद रहेगा तो एक न एक दिन देश की सेवा जरूर करेगा। भैया आज भी ये बात याद है हमें। आज तक तुम्हें ये बात याद है? मेरा सपना तो मेरे आंखों के साथ खत्म हो गया दोस्त। भाई अब उसमें क्या आप करेंगे, हम क्या करेंगे? हम दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। तू मुझसे उम्र में कितना छोटा था, फिर भी हमारी कितनी कदर करता था। हमने कहा था ना, तू कहता था कि मैं भैया से पीछे हो जाता हूँ। मैंने कहा एक वक्त आएगा तू मुझसे आगे जाएगा। भैया पढ़ाई में आप बहुत तेज थे और आप ही की देन है, आप हमें बहुत समझाते थे। कहीं भी अगर पढ़ने लिखने में गलतियां हो जाती तो आप सुधारते थे। अजीत बाबू, हमारी आंखों की रोशनी चली गई। जवान बहन का इतना बड़ा बोझ। हमारी जिंदगी के मालिक हमारे बाबूजी थे, जो बाप बेटी और बेटे को पाला था, आज वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और मेरे माँ का कहना है और मेरे मामा का कहना है कि मेरी बहन ने मार डाला है मेरे बाप। अमर भाई, आपकी बल्कि तुम्हारी माँ ही थाने में फोन लगाई और हमें बुलवाई और उसी का कहना है कि पूजा ने अपने बाप को मार डाली। नहीं अजीत बाबू नहीं, हाँ। मेरी बहन ने नहीं मारा है। मैं गवाही देता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरी पूजा ने किसी का खून नहीं किया है। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने। अमर भैया, हाँ। हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन आपकी गवाही से थोड़ी ना कुछ होगा। और कोई भाई ये नहीं चाहता कि हमारी बहन जेल चली जाए। अच्छा। और कोई बहन भी नहीं चाहती कि हमारा भाई जेल में चला जाए, इसलिए आपकी गवाही के मान्य नहीं रहेगा भैया। और रही बात, पूजा के खिलाफ दो सबूत हैं। तुम्हारी माँ है, तुम्हारा मामा है, और इसके जो है, इसके लिए कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरी बहन ने नहीं मारा है साहब। भैया हाँ। आपके कहने से नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अगर ये बात है तो हम पूजा को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा ठोस साबूत हो आपके पास, वो साबूत लेकर के आप डायरेक्ट कोर्ट में आइए, उस साबूत को हाजिर करिए। अगर मालिक ने चाहा, अगर पूजा ने खून नहीं की होगी तो कोर्ट ने इसे बेगुनाही साबित करेगा। लेकिन हम पूजा को लिवा के जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, क्या? सुनोगे? अरे बिल्कुल भैया, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। तो सुनो।
बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक मैं बात कर रहा था अपने दोस्त अजीत बाबू से, लेकिन आज इस स्वेटर से बात कर रहा हूं। अरे आप बताइए तो, कहना क्या चाहते हैं? पाँव पड़ता हूँ कहा मान लो मेरी बहना को ना जेल ले जाइए, एक अंधे पे थोड़ा तरस खाइए। एक अंधे ना, एक अंधे पे थोड़ा रहम खाइए, मेरी बहना को ना जेल ले जाइए, एक अंधे पे थोड़ा रहम खाइए। अजीत बाबू, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये समझ अपना हाथ जता रहा था कि मेरा दोस्त अजीत बाबू आया है, मेरी बात को मान लेंगे, लेकिन मैं एक पुलिस वाला समझकर हाथ जोड़ता। अगर ये चली गई जेल तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी साहब। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी माँ और हमारे मामा दोनों हमारे भाई बहन के दुश्मन है साहब। हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं, मेरी बहन को न। भैया आप, अरे आप पागल हो गए हैं? हाँ? अरे आप हमसे कितने बड़े हैं और आप हमारा पैर पकड़ रहे हैं? नहीं स्वेटर, अपनी बहन को न ले जाओ, ये मर जाएगी, जेल जाएगी तो। भैया हाँ हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, हाँ लेकिन इस वक्त भैया हम मजबूर हैं। भैया हम मानते हैं हाँ। कि हम एक भाई भाई एक दोस्त हैं भैया, लेकिन इस समय आपके दरवाजे पर कानून आया है और मैं अपने आप को बहुत सच्चा सिपाही समझता हूं भैया। मैं अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं करता और ये पुलिस विभाग नौकरी ऐसी चीज है कि इसमें कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता भैया, ड्यूटी ड्यूटी होती है। और रही बात पूजा की छोड़ने की बात करें कि हम पूजा को ना लेके जाए, छोड़ दें, तो भैया सुनिए हमारी मजबूरी क्या है। तुम्हारी मजबूरी? घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर। आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर।
भैया हम आपकी बहन को नहीं छोड़ सकते, इसलिए इस समय हम ड्यूटी पर हैं भैया, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। और रही बात हम दोस्ती, जानते हैं भैया आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम आपकी बहुत कदर करते हैं, लेकिन इस समय हम मजबूर हैं। ठीक है, हम पूजा को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। हाँ, ले जाओ। इतना वादा आपसे जरूर करते हैं, अगर कोर्ट से साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है तो हम इज्जत मान सम्मान के साथ पूजा को सही सलामत आपके पास तक पहुंचाने की गारंटी लेंगे भैया। ठीक है, ले जाओ इसे। चौकीदार चलो पूजा के लिए चलो। जाने से पहले दो बातें करना चाहूंगा अपनी बहन से। अरे भैया क्यों नहीं, आप बात कर लीजिए पूजा से। पूजा, भैया अब तुम्हें जेल जाना होगा। आपकी बात भी नहीं माने। नहीं, मैंने ये बताया कि मैं तेरा दोस्त हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दोस्त बनकर नहीं बल्कि एक कानून का रखवाला बन के आया हूं। इस वक्त तुम्हारे पास कानून आया है, दोस्त नहीं। लेकिन हम जेल में। हम जानते कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम निर्दोष हो। गरीब के पास सबूत नहीं होता, कानून को सबूत चाहिए। अब हम भाई बहन शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। तेरे जेल जाने के बाद हमारा क्या होगा ये हम नहीं जानते। जा तू, मालिक तुझे अच्छा रखे मेरी बहन। तेरे अंधे भाई के पास आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है मेरी बहन। जाओ पूजा, ए पूजा, अरे काहे रोती है रे? हाँ जाएगी, थोड़ा इसे समझा रहा हूँ, नादान है, कभी हमसे अलग नहीं हुई है ना। आज पहली बार अपने भैया से दूर जा रही। पूजा, जा मैं तेरे पास आऊंगा, उस मालिक से कहूंगा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा वो। बस जाने से पहले एक नसीहत याद रखना, अपने आप को कमजोर मत समझना मेरी बहन। जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। आज के बाद बेटी नहीं बेटा बनकर जेल जा रही हो तुम, तुम्हारा भाई अंधा है, कुछ कर नहीं सकता है। अगर एक बेटी चाह ले अपने मन में तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, उसके अंदर सिर्फ जज्बा होना चाहिए। तुम अकेली नहीं हो, हमारी आशीर्वाद तेरे साथ है। जा, और मैं तुझसे मिलने आऊंगा, मैं वादा करता हूं तुझसे। हाँ जाएगी। पूजा जा रे। ले जाओ भैया इसे। पूजा अपना ख्याल रखना, मेरी याद मत करना। अमर भाई मायूस मत हो, पूजा को कुछ नहीं होगा। मैं भी जानता हूं कुछ नहीं होगा उससे, अरे चूंकि निर्दोष है वो, उसने किसी का खून नहीं किया है स्वेटर। अरे तो यार हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करें बताइए। नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं, जो तुम्हारा काम है तुम करो। आप नाराज हो गए ना? बिल्कुल नाराज नहीं हूं।
नहीं नहीं, आप उस मालिक ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी किया है, मेरे आंखों की रोशनी ले लिया। माँ कसम, मेरी बात को समझते क्यों नहीं? मैं क्या कर- मेरे बाप को मारने वाला कातिल घूम रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ले जाओ उसे। हाँ, एक बात याद रखना, हाँ कभी कभी मुझसे मिलने जरूर आना। पूजा की साल में इतना जरूर एहसान करना कि बता देना, मेरी खबर उस तक पहुंचाना। ठीक है। आओगे? हाँ भैया, और हम आपसे वादा करते हैं, हाँ। पूजा हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हाँ। उसकी देखभाल, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, इसलिए कि आपकी बहन है। हाँ, अगर ठीक। छूट जाएगी, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बहन को हम आपके पास स्वयं पहुंचाने आएंगे। ठीक है अजीत बाबू। ठीक है, जा रहे हैं। इधर आ। कहाँ को बंद कर दिया उसके हाथ साहब का? करे इतना जोर से ठेल दे, चौकीदार बाहर बाहर चला गया है? धोखस है, जब तू बैलेट ऐसे हो, तुम धोखस तो यही आए। इधर आ। बस वहीं ये बता, देख अमर भैया हमारे दोस्त हैं, दोस्त क्या हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हम इतना समझा के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम, हमारी माँ हमें बहुत सताती, बहुत परेशान करती है। अब आज के बाद एक देखभाल करने वाली इनकी बहन पूजा थी, वो चली गई है। अब देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है, तुम माँ हो। है माँ सौतेली हो चाहे सगी हो, लेकिन माँ माँ होती है। किसी चीज की दिक्कत मत देना, नहीं कभी दुख पहुंचाने की कोशिश करना। अगर हमें यह मालूम मिल गया, अगर अमर भाई हमसे शिकायत किया कि हमारी माँ हमें बहुत परेशान करती, बहुत सताती है, इस बार तो हम औरत जान के छोड़ दे रहे हैं। अगली बार आएंगे ना तो हम औरत नहीं पहचानेंगे। इतना मारेंगे ना तुम्हारी बुद्धि खराब कर देंगे। ठीक, जा रहे हैं। नमस्ते। ले जाए। अमर देखा बेटा, रोवा ना, पूजा खून के बा, पुलिस वाले ले गए हो, सजा मिले, सजा पूरी हो जाए, सजा पूरी भाई के बाद खुद ही आ जाए। आ खून करा दूसर क्यों नहीं? तोरे मामा हमार भाई विशंभर नाथ विशैला देखे खुद ही खून करा। खून किसने किया है तो खूब जानती हो माँ तुम, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मामा है कि आप हैं, कौन? पूजा को देखा था आपने मारते हुए? हम नहीं देखे बेटवा, वो तोरे मामा देखे से। मैं एक बात आपको मैं फ्री में बताता हूँ। फ्री में? हाँ, गलत काम का गलत अंजाम होता है। वो जो न तुम्हारा... देखा जाए तो कहता जाए ना, ठीक बा? नहीं, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। हाँ। अपने जिंदगी में से देख कर मरोगी तुम। मेरी बहन ने नहीं मारा है, मेरी बहन पर इल्जाम लगाया जा पुलिस रहा है। वाले ले गया है, अब जोन का सही का गलत तो का पुलिस वाले फैसला करी, ठीक बा? अते कहता जाए ना, आओ घरे में आराम कर, ठीक बा? कहाँ जाऊंगा? आओ। ऐसे बात कर रही है मेरी मौसी जैसे कुछ नहीं जानती। हमें तो डर कहीं दोनों ने मिलकर मार डाला और मेरे बाप को। कहती है कि मामा ने देखा है, साला शराबी। ठीक है, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ मामा तो याद रखना। आज उस मालिक से बड़ी शिकायत है कि तूने मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया एक्सीडेंट में। मर जाता, सारा जिंदगी खत्म हो जाती, कुछ न देखने को मिलता। तड़प रही होगी हमारी पुजवा, रास्ते में रोती जाएगी। क्या करे मालिक, अब तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई रास्ता दे भगवान। आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी कन्हैया, आज हमारी इज्जत का बात है। हमारी बहन को निर्दोष साबित करो साहब, हमारे पास कोई सबूत नहीं है भगवान। एक अर्जी मोरी सुन लो, सुन लो। एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया।
आए है क्या बात है मास्टर। नैया भंवर से कर दो नैया भंवर से कर दो आओ पार कन्हैया नैया भंवर से कर दो। मेरी सहेली तो बर्थडे हो गया, खाना भी खाया, केक भी खाया, नाचा भी, मस्ती भी किया। अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया। अगर टाइम से घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरे भैया मुझ पे नाराज हो जाएंगे। हम जा रहे हैं अपने। ठहरो, कौन हो, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो? मेरा नाम नीलम है। तुम्हारा नाम नीलम है? हाँ। आ कहां से रही हो? सहेली के बर्थडे से। ओह, यानी बर्थडे में गई थी। हाँ। सहेली के घर से आ रही हो। सोचना चाहिए, समय युग जमाना खराब चल रहा है, इतना टाइम हो गया, टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो। नीलम नाम है? हाँ। और परिवार में तुम्हारे कौन है? मेरे भाई है। तुम्हारे भैया हैं? हाँ। नाम क्या है? अजीत इंस्पेक्टर। ओह, इंस्पेक्टर की बहन है? ऊंचे खानदान की हो? हाँ। क्या इतना प्यारा नाम है, नीलम। हाँ। लेकिन आप कौन हो? विशंभर नाथ। दिसंबर ना? हाँ, किसी काम से मैं भी गया था। हाँ। तुमको देखा तो मैं यही सोचा कि लड़की जा रही, समय बहुत ज़्यादा हो रहा, टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो। क्या करूं, लेट हो गई। कोई बात। नीलम, हाँ। जैसे मैं तुझसे कुछ कहूँ हाँ। तो हमारी बात पे नाराज तो नहीं हो जाओगी? नहीं नहीं, कहो, क्या कहना जो चाहते बात करूंगा तुम्हारे फायदे की, तुम्हारे काम की, तुम्हारे हित की, तुम्हारे काम की करूंगा, ना था कुछ कहूंगा नहीं। हो? ठीक है भैया, आप क्या कहना चाहते हो? भैया, कि तेरी सूरत देख के नीला हुआ ये दिल बेकार। तेरी सूरत देख के नीलम हुआ ये दिल बेकार। हवा के लग जा गले से गोरिया, आज करना ना इनकार। करना ना इनकार नीलम, हज तेरी चढ़ी जवानी, देखन में तू ऐसी लगती जैसे कच्ची कली कचे ना। गोरे गोरे गाल में काला तिल, बोलो नीलम कैसे विशंभर नाथ विशैलक लागी दिल है। कुत्ता मेरी बात सुन। कुत्ता कि तेरी सूरत पे ना सुन पापी गस्ता, पे ना थूकूं सुन पा
देखे जग संसार। देखे जग संसार बाजी, देखे जग संसार, आजा के अपनी माई बहन से कर ले जी भर प्यार। कुत्ता तेरे घर पे माँ बहन नहीं करे, उतार के 20 जूती मारूंगी। गुप्ता गुप्ता ना है साले, साहू बता रहा है साला। इधर से आगे गुप्ता बिजली साला चार- कह रहा है। बिजली 440 वोल्ट। हैं? 11,000 ट्रांसफार्मर हमका समझे, 11 रुपया पार्टी का धन्यवाद। गुप्ता लौंडिया बोलना खूब जानती है रे। अरे कुत्ता तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? कौन माँ बहन रे? सब मर गए। सब मर गए। तेरे लिए तेरे सिवा दुनिया में है कौन है? क्या कटीली नचनिया साली। इसीलिए तो गली गली टहरता है कुत्ता का। क्या यादा है रे? जाके चलो जाओ यहाँ से, नहीं उतारूंगी जूती। हाँ। 20 जूती मारूंगी तुमको। जूत चप्पल पहनो, जूती से मारो। दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, उतारू यादा क्या? इंस्पेक्टर की बहन हो ना। हाँ है। क्या यादा है यार? नीलम हाँ यार, तुम्हारे पिताजी की सराहना मैं बहुत सुना थे रे। तुम ससुर की बिटिया हो। नीलम हे ससुर के बिटिया हो, ससुर के बिटिया, हे ससुर के बिटिया हो, ससुर के बिटिया, दुल्हन तो के हम बनई बई है ससुर के। हे ससुर के बिटिया हो, ससुर के बिटिया, ससुर के बिटिया हो, ससुर के बिटिया, सजिया के हम सुतई बई है ससुर के। काल गुलाबी चाल सलाबी पागल हमें बनाए। काल गुलाबी चाल सलाबी पागल लाली कान के बाल रितियारा। हे ससुर के पिटिया, हे ससुर के पिटिया, नथिया तो के हम गड़ाई गई। कौन आएगा रे? शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं है। ये दिन नहीं, ये रात नहीं, हाल में तेरी इज्जत लूटाना था मेरा भी सामाना। नहीं, अगर चिल्ला दूंगी तो कौन आएगा? मुझे बचाने कोई आ गया, हाँ तुमको इतना मार मरवाऊंगी आता। तेरी तकस ठिकाने नहीं लगेगा। हो मरवाओगी? और क्या? है? और क्या? क्या बात है, मरवा दोगी? और क्या? अरे है हमारी रानिया, उठा ला राइफलिया निशाना लगाई दे, उठा ला राइफलिया निशाना लगाई दे। अच्छा और तोहरे गांव के इतना लो भंगा चोर हो, हमार हड्डियां नसना तोड़वाई। घर ना जा पाओ गया, नहीं जा पाऊंगा। बालाडी ना जा पाओ गया।
अरे है छकरिया, कहा पागल हो गई हो? जिसके ऊपर हमारी खोपड़िया भनक जाती है ना, अच्छा जिस फूल पर भंवरा बैठता है उस फूल का रस चूसता जरूर है। आप चले जाइए यहाँ से, नहीं जूती उतारूंगी आपकी, मारने अरे लगूंगी। मार दो, ठीक है, मरवाने के लिए तो मैं आया हूं। अच्छा इंस्पेक्टर की बहन क्या चप्पल पहनी है, ए? तुमको चप्पल दिखा रही। कहा गया है पके जब दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। पके जब दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। अब पड़े जब सर पे चप्पल और जूतियां तो उसी को तकदीर कहते हैं। आज तो उसको बचाने के लिए है, को ससुर नहीं आएगा रे। ये भी संभालना विशाला, तेरे जिस्म का पानी 100 रुपए के यहाँ से जाएगा। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं।